शिव हुआ तो हमारा और सब हुआ तो तुम्हारा। औरंगजेब इनके पापा बन जाते हैं, औरंगजेब जिन्ना इनके चाचा बन जाते हैं, अब्बा जान बन जाते हैं। वो कौन होता है, उसकी औकात क्या है इस हिंदुस्तान के अंदर? न्यायालय में है, संविधान को मानना है तो इस देश में रहो, सरिया को मानना है तो तालिबान चले जाओ। अयोध्या तो झांकी थी, काशी और मथुरा अभी बाकी है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर राजनीति चरम सीमा पे है सर। उस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भाजपा सरकार बस इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है। मस्जिद काफी साल पुराना है। देखिए, अखिलेश यादव है जिनकी पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, मय समीकरण की राजनीति करती आई है। और अखिलेश यादव से क्यों हम लोग उम्मीद करें, जिसके सपने में जिन्ना आते हैं? अखिलेश यादव से हम क्यों उम्मीद करें? जो हमारे आराध्य देव श्री कृष्ण जी वहां पर 1666 में ईदगाह बनाई औरंगजेब ने फरमान जारी करके, तो क्या किया उन्होंने? जिस यादव कम्युनिटी के लिए, या यादव कम्युनिटी से वोट बैंक मांगते हैं, अपने आराध्य देव के लिए दो गज की जमीन नहीं मांग सके, कभी डिमांड तक नहीं कर सके। और उनसे क्या उम्मीद करें हम लोग, जो उनके पिताजी ने गोलियां चलवाई कार सेवकों पर, मुल्ला मुलायम की उपाधि धारण की, उनसे क्या उम्मीद करें हम लोग? जो काशी के अंदर कावड़ियों पर उन्होंने लाठियां चलवाई, उनसे क्या उम्मीद करें हम लोग? जो बार बार जब राम मंदिर का फैसला आ रहा था तो बोल रहे, उनको रोकने का काम कर रहे थे, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करें हम लोग? और भाजपा का क्या, जो 1919 में पहली बार रिट पिटीशन डाला गया था ज्ञानव्यापी पर, उस समय क्या भाजपा की सरकार थी? अंग्रेजों का शासन था। 1991 में क्या भाजपा की सरकार थी? किसकी सरकार थी? 1996 में तक पूजा हो रही थी। उनका कहना है उनके समय उनके पिताजी ने पूजा रुकवाने का काम किया है। जो कुकृत्य किया है उनके पिताजी ने किया है, मुलायम सिंह यादव जी ने किया है, और किसी ने नहीं किया है। उनका कहना है कि महंगाई का मुद्दा बस यहाँ पर भटकाया जा रहा है। भटकाने का काम कौन कर रहा है और बेरोजगारी की बात कौन कर रहा है? अगर यहाँ पर महंगाई है तो उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं, अंतर्राष्ट्रीय माहौल है, जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं। लेकिन बेरोजगार कौन हुआ है? अखिलेश यादव बेरोजगार हुए हैं। बेरोजगार कौन हुआ है? राहुल गांधी बेरोजगार हुए। तो ये बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है। उनको लगता है कि अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए बार बार बीजेपी के ऊपर दोषारोपण करती है। और मुझे बताइए, जिस गंगा जमनी तहजीब की ये लोग दुहाई देते हैं, बोलते हैं कि गंगा जमनी तहजीब है, और जाकर के प्रेरणा स्रोत इनके बनते हैं औरंगजेब इनके पापा बन जाते हैं, औरंगजेब जिन्ना इनके चाचा बन जाते हैं, अब्बा जान बन जाते हैं। अब्दुल हमीद जो 1965 के शहीद है पाकिस्तान युद्ध के समय के, उनकी मजार पर नहीं जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम की मजार पर ये लोग नहीं जाएंगे, इनके प्रेरणा स्रोत ये बन जाएंगे। और गंगे जमनी तहजीब अगर इनको उदाहरण पेश करना है तो सबसे पहले इनको बताना चाहिए कि औरंगजेब हमारा बाप नहीं, हमारा दादा नहीं है। जिसने इन मंदिरों पर कब्जा किया, मस्जिदें बनाई है जबरन, हम उन मंदिरों को छोड़ते हैं, मस्जिदों को आज तक क्यों नहीं उदाहरण पेश किया मुस्लिम समाज ने? किसने किया? या क्या बीजेपी कर रही है हिंदू मुसलमान? इन्होंने कोई उदाहरण पेश किया क्या हिंदुस्तान के अंदर? नहीं किया है। तो ये पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। सर, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वहाँ फुव्वारा है बल्कि शिवलिंग नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है। देखिए, ऐसा है, कब से स्वास्तिक चिन्ह वाली, त्रिशूल वाली, शंख वाली, गणेश जी वाली, गौरी माता की दीवार वाली मस्जिदें इस विश्व के अंदर बनने लगी है? कब से बनने लगी है बताइए? ये जबरन कब्जा किया गया है, तोड़ करके बनाई गई है। ये फरमान है औरंगजेब का 1969 का, जबरन श्रृंगार गौरी मंदिर को तोड़ करके वहां कब्जा किया गया। और ये हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा, जिस तरह से वुजू कर रहे थे वहां पर। और अभी कोर्ट में मामला है। एक तरफ कहते हैं हम संविधान को मानते, दूसरी तरफ हैदराबाद से वो चूहा चिल्लाता है सांसद बन करके, ये कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। वो कौन होता है? वो कह रहे बाबरी वो कौन होता है? उसकी औकात क्या है इस हिंदुस्तान के अंदर? क्या औकात है उसकी? वो सांसद होकर के भी इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करता है, क्योंकि औरंगजेब उनके प्रेरणा स्रोत है, औरंगजेब उनके आदर्श है, औरंगजेब उनके पापा हैं, उनके चाचा, उनके दादा है। हमारे आदर्श नहीं हो सकते हैं। जिन्होंने जबरन इस मस्जिद पे कब्जा किया है, मस्जिद से कब्जा हटेगा, मंदिर स्वतंत्र होंगे। ये
काशी का भी ऐसा ही होने वाला है और मथुरा का भी ऐसा ही होने वाला है। ये बोलते हैं 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम देख लेंगे। 100 करोड़ जब तैयार हो जाएंगे तो क्या करेंगे ओवैसी, क्या करेंगे बताइए? 100 करोड़ की ताकत को नहीं समझते हैं क्या? ये बिलबिला रहे हैं और फड़फड़ा रहे हैं। उनके फड़फड़ाने और बिलबिलाने से देश का संविधान नहीं बदलने वाला है। और मामला संवैधानिक न्यायालय में है। संविधान को मानना है तो इस देश में रहो, सरिया को मानना है तो तालिबान चले जाओ। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड कूदे, ओवैसी कूदे, कठमुल्लाओं की जमात कूदे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। कह रहे हैं कि राजनीतिक और सामाजिक मोर्चे पे हम उतर जाएंगे। कितने ही इन्होंने मोर्चे निकाले, कभी शाहीन बाग में खड़े होते हैं, कभी दंगे कराते हैं, कभी इस तरह के मोर्चे निकालते हैं। मोर्चे मार्चे से कुछ नहीं होने वाला है। जहां पर श्रृंगार गौरी का मंदिर था वहां पर बाबा का मंदिर रहेगा। जहां ईदगाह के ऊपर हमारे आराध्य देव श्री कृष्ण जी का मंदिर है, जन्मस्थली है, वहां से ईदगाह हटेगी। अयोध्या तो झांकी थी, काशी और मथुरा अभी बाकी है। सर, जमा मस्जिद को भी लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि वहां पे पहले हनुमान मंदिर था। मेरा मानना है कि इस देश के अंदर जितनी भी इस तरह की विवादित स्थल है उनकी जांच होनी चाहिए। मेरा दो टूक सवाल है, शिव हुआ तो हमारा और सब हुआ तो तुम्हारा। शिव हुआ तो हमारा, सब हुआ तो तुम्हारा। हो जाने दीजिए जांच पड़ताल, से क्या डरना है? दूध का दूध पानी का पानी आने दीजिए हिंदुस्तान के सामने, पूरे विश्व के सामने आने दीजिए। किसने गलत किया, किसने सही किया है, कौन आक्रांता थे, कौन अवैध रूप से घुसपैठ किए, कौन आक्रांता थे, नर पिशाच थे, कौन राक्षस थे जिन्होंने जबरन हमारे मंदिरों को तोड़ा। तो होने दीजिए दूध का दूध पानी का पानी। सर, क्या लगता है ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला किस हित में आएगा? जिस भी हित में आएगा भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, जो इस देश के अंदर औरंगजेब की औलादे हैं, औरंगजेब के अनुयायी है, जो औरंगजेब को अपना पापा मानते हैं, दादा मानते हैं, चाचा मानते हैं, हिंदुस्तान में रहना है तो संविधान से चलो, सरिया से हिंदुस्तान नहीं चलने वाला है।